वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा जावा के स्ट्रिंग कंसेप्ट में स्ट्रिंग का मेथड, क्योंकि उनके मेथड से ही हम किसी भी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हम उसके स्ट्रिंग मेथड्स को बहुत अच्छे से जानें। तो आइए उनमें से कुछ मेथड्स के बारे में आज डिस्कस करूंगा। हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैं पहले भी कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं पार्ट 1 में। इस पार्ट 2 में मैं आपको मेथड के बारे में और भी डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। जो भी मेथड बताऊंगा उनके कंसेप्ट के साथ ही साथ उनका प्रोग्राम भी दूंगा उसके आउटपुट के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड मैं बताने वाला हूं आपको, क्या, लेंथ मेथड। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो लेंथ मेथड है वो क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्ट्रिंग है लाइक संजय, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी जितने उसमें कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी? 6। इसी तरह अगर इसमें लिखा होता संजय सर, क्या लिखा होता? संजय सर, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती? 1 2 3 4 5 6 और एक ब्लैंक स्पेस और फिर SIR यानी 3, तो 6 3 9 एंड 1 10। अगर कोई लेंथ ऐसा होता, एम्प्टी होता, तो उसकी लेंथ कितनी आती? 0। कोई भी स्ट्रिंग अगर एम्प्टी होता तो उसकी लेंथ कितनी होती? 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये क्या है? स्ट्रिंग है और ये क्या है? उसका लेंथ है। यानी जो आउटपुट मिल रहा है इस मेथड, ये मेथड जो रिटर्न करके दे रहा है लेंथ, वो क्या दे रहा है? इंटीजर। ये सब क्या है? इंटीजर है। तो यानी ये जो मेथड है वो रिटर्न करता है इंट। इंट इसका रिटर्न टाइप है। और ये एक्सेप्ट क्या करता है? कोई भी स्ट्रिंग। तो ये एक्सेप्ट करता है कोई भी स्ट्रिंग। क्लियर है? इसका प्रोटोटाइप आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि ये लेंथ मेथड जो है वो इनपुट लेता है स्ट्रिंग और आउटपुट के फॉर्म में क्या देता है? इंटीजर। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो क्लास बना लेता हूँ, क्लास ABC, और इसके अंदर आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो पूरा कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, एक स्ट्रिंग लेते हैं जैसा कि अभी लिया है, स्ट्रिंग STR इज इक्वल टू, और ले लिया क्या? संजय। क्या ले लिया? संजय। ठीक है, इसी तरह एक स्ट्रिंग और ले लेते हैं, स्ट्रिंग STR2 ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं संजय सर। ठीक है, और एक स्ट्रिंग और ले लिया STR3 और इसमें हमने ब्लैंक छोड़ दिया इसको। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है। अब हम इस पे लेंथ मेथड अप्लाई करके देख लेते हैं। तो system.out.println में हम क्या करेंगे? लेंथ मेथड अप्लाई करेंगे। तो हमने लेंथ मेथड अप्लाई किया, लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर क्या, किसका लेंथ फाइंड आउट करना है? STR का। तो चलो STR का कर लिया। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर संजय भी लिख सकते थे, इसे आप डिक्लेयर नहीं करते तो। ठीक है, मैंने डिक्लेयर करके बता दिया है, क्योंकि आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो डिक्लेरेशन आपको आना चाहिए। नहीं आता तो देख लीजिए, अगर आता है तो कोई बात नहीं। STR2 का देख लेते हैं। तो STR2 में क्या होगा? देखिएगा, STR की लेंथ कितनी आएगी? यहाँ से 6 आएगी, तो यहाँ पे आउटपुट 6 आ जाएगा। जब STR2 की बात करेंगे, यानी संजय सर की लेंथ आनी है। संजय सर की लेंथ कितनी है? 10 है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इसकी लेंथ 10। ठीक है, system.out.println में अगर इस बार हम लेंथ मेथड काउंट कॉल करते हैं और STR3 कॉल करते हैं, STR3 ब्लैंक है, ब्लैंक स्ट्रिंग है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। तो जो लेंथ मेथड होता है वो क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होती है, कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर होते हैं इंक्लूडिंग स्पेस, ब्लैंक स्पेस, उन सभी का लेंथ काउंट करके हमें दे देता है। ठीक है, इतनी बात तो आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर मैंने एक लेंथ मेथड बताया है, तो मैंने कहा है कि ये जो वाली है, ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रही है, ये है क्या? एम्प्टी, यानी ब्लैंक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो क्या हम किसी मेथड के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं? ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, उसके लिए एक मेथड है इज एम्प्टी। कौन सी मेथड है? इज एम्प्टी। जब हम किसी भी स्ट्रिंग को चेक करना चाहते हैं कि वो एम्प्टी है या नहीं है, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं क्या? इज एम्प्टी। ठीक है, इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसके मैं नोट्स दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इज एम्प्टी पे आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ।
तो जब कभी भी हमें कोई भी स्ट्रिंग ऐसी है जिसकी लेंथ 0 है, उसको अगर हम चेक करेंगे कि वो एम्प्टी है क्या, तो वो एम्प्टी होगी। क्यों? जैसा कि मैंने कहा था कि ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी 0 और ये कैसी होगी एम्प्टी। लेकिन अगर हम इसको बोलेंगे कि ये एम्प्टी है क्या, तो बोलेगा नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं चेक करूँगा, तो चेक करूँगा तो रिजल्ट क्या देगा कि एम्प्टी है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ये इज एम्प्टी मेथड मैंने बताया है, ये रिटर्न करता है या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स। ये दो में से कोई एक चीज रिटर्न करता है, यानी इसका रिटर्न टाइप अल्टीमेटली क्या है, बुलियन है। बुलियन जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, ट्रू या फॉल्स। तो जो हमारा इज एम्प्टी है वो क्या करता है, बुलियन रिटर्न करता है। ठीक है, अब इज एम्प्टी चेक करना है तो ये क्या करता है, डायरेक्टली स्ट्रिंग को इज एम्प्टी कॉल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉल करना है तो हम कॉल करेंगे str.isEmpty। क्या चेक करेंगे, इज एम्प्टी। अगर हम ऐसे चेक करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, अगर str का चेक करेंगे तो भाई इज एम्प्टी फॉल्स, यानी इज एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। ठीक है, अगर str2 का करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, अगेन फॉल्स। लेकिन अगर हम str3 का काउंट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, जैसा अभी किया था हमने। यहाँ पे हम लिखेंगे str.isEmpty। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था मेथड है तो मेथड का पहला लेटर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन जब उसमें दूसरा वर्ड ऐड होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, क्योंकि ये कैमल केस फॉलो करता है। ठीक है, इसी तरह हम अगर इसका लेंथ फाइंड आउट करते हैं str2.isEmpty, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे फॉल्स आएगा, रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर जैसे ही यहाँ पर हम कॉल करेंगे str3.isEmpty, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू। क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि जिस स्ट्रिंग का लेंथ 0 होता है, क्या होता है, 0, तो उसकी जो इज एम्प्टी मेथड आउटपुट देता है वो देता है क्या, ट्रू। क्या देता है, ट्रू। तो जिसका लेंथ 0 है उसका जो इज एम्प्टी मेथड आउटपुट देगा वो क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इज एम्प्टी मेथड कैसे कॉल होता है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, वो ये कि अगर कोई स्ट्रिंग ऐसा है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू नल, नल असाइन कर दिया। अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग को नल असाइन किया है और उस पे इज एम्प्टी मेथड को कॉल करते हैं तो हमेशा नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट होगी। क्या जनरेट होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि नल जो असाइंड स्ट्रिंग होते हैं उनका अगर हम इज एम्प्टी के थ्रू कॉल करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके, तो चलिए बुलियन रिटर्न टाइप से रिलेटेड कुछ और भी मेथड्स हम देख लेते हैं। जैसा कि एक मेथड में आपके सामने डिस्कस करता हूँ, कंटेन्स। क्या मेथड डिस्कस कर रहे हैं, कंटेन्स। ये चेक करता है कि जो भी स्ट्रिंग दिया गया है उसमें जो लेटर हम चाहते हैं या जो भी स्ट्रिंग हम चाहते हैं वो उसके पास है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है संजय, ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें एस है या नहीं है, तो बता देगा ये। हम चेक करना चाहते हैं इसमें जय है या नहीं है, तो भी ये बता देगा। ठीक है, तो अगर कोई भी स्ट्रिंग दी है और उसमें से कोई हमें सब स्ट्रिंग यानी उसकी छोटा सा पार्ट या फिर कोई एक लेटर चेक करना हो तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कंटेन्स। अब जैसे मैंने बोला बता देगा कि हाँ भाई है कि नहीं है, इसका मतलब इसका भी रिटर्न टाइप क्या होगा, बुलियन होगा। क्या होगा, बुलियन हो गया। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। तो चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लास बना लिया, क्लास ABC बनाया, ओपनिंग कर ली, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ args किया, ओपनिंग कर ली लगाई, और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने कहा, संजय। ठीक है, ये हमने स्ट्रिंग ले लिया। अब हम चेक कर लेते हैं system.out.println में हम चेक करते हैं कि भाई जो str है वो कंटेन्स करके रख रहा है, कंटेन्स उसके पास s है या नहीं है, उसके पास भाई s है या नहीं है। ये अगर हमें चेक करना है तो हम कंटेन्स मेथड, तो यस है, यस है, इसका मतलब रिजल्ट क्या आना है, बुलियन देता है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू।
ठीक है। इसी तरह अगर हम चेक करते हैं कि str डॉट कंटेन्स इसके पास जय है या नहीं है, यानी सब स्ट्रिंग कोई सा भी है या नहीं है, तो वो भी रिजल्ट कर देगा ट्रू, क्योंकि इसके पास जय है, JAY। ठीक है। अगर हम इसी में चेक करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेर डॉट कंटेन्स, ठीक है, और इसमें हम सर चेक कर लेते हैं, सर इसके पास है या नहीं है, ठीक है, तो भाई इस बार रिजल्ट क्या आना है, फॉल्स आना है, इस बार रिजल्ट क्या आना है, फॉल्स। तो ध्यान दीजिएगा, कंटेन्स मेथड ये चेक करता है कि जो दी हुई स्ट्रिंग है उसके अंदर हमने जो बोला है वो स्पेसिफाइड कैरेक्टर या स्ट्रिंग अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो इसको भी मैं प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट के फॉर्म में दे रहा हूँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसी में एक और मेथड जिसको हम इस नोट्स के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा कि आपने देखा कि जो हम नोट्स दे चुके हैं उसमें हम देख चुके हैं कि भाई कंटेन्स मेथड क्या क्या करता है। एक बात और, अगर कंटेन्स मेथड में नल असाइंड है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा। अब अगर हमें चेक करना है कि भाई एग्जैक्टली कौन सा वर्ड इसमें है, जैसे अभी हम एस चेक कर रहे थे, जे चेक कर रहे थे, अगर हम एग्जैक्टली चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेथड होती है, दैट इज str डॉट कंटेंट। ध्यान दीजिएगा, कंटेंट इक्वल्स, कौन सी मेथड होती है, कंटेंट इक्वल। ये एग्जैक्टली वही चेक करता है जो ये कंप्लीट है। जैसे मैंने इसमें अगर चेक किया संजय, भाई इसमें संजय अवेलेबल है क्या, तो ये बता देगा हाँ भाई इसमें संजय तो अवेलेबल है। लेकिन अगर मैंने बोला str डॉट कंटेंट इक्वल, क्या बोला मैंने, कंटेंट इक्वल्स, और इसमें बोला san है क्या, देखिएगा ध्यान से, san तो इसमें है, san इसमें है, लेकिन जो कंटेंट इक्वल है वो एग्जैक्टली चेक करता है जो कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट यानी सब स्ट्रिंग चेक नहीं करता। तो यहां पर हमें रिजल्ट दे देगा क्या, फॉल्स। क्या रिजल्ट दे देगा, फॉल्स। तो ध्यान दीजिएगा, दो चीजें मैंने अभी डिस्कस की हैं, कौन कौन सी, एक कंटेन्स और एक कंटेंट इक्वल्स। जो कंटेंट इक्वल है वो एग्जैक्टली वही कंटेंट चेक करता है जो इसमें अवेलेबल है, कंप्लीट कंटेंट, और जो कंटेन्स है वो उसमें से कोई सा भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग चेक कर लेता है। ओके, तो चलिए एक और मेथड समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ लिखी है, ये जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग लिखा हुआ है क्या, संजय। आपको चेक करना है कि भाई ये क्या एस से स्टार्ट हो रहा है, पहला लेटर एस है क्या, या एस ए है क्या, ठीक है, या एस ए एन है क्या। जो बिगिनिंग पोजीशन है, स्टार्ट पोजीशन है, अगर हमें उसका लेटर चेक करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं स्टार्ट्स विद मेथड। कौन सी मेथड चेक करते हैं, स्टार्ट विद। अब ये इनपुट लेगा, यानी हमको कौन सा कैरेक्टर चेक करना है वो देख लेगा। तो यहाँ पर कैरेक्टर या स्ट्रिंग जो भी लेना चाहें वो हम इनपुट के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया वो चेक करके बताएगा, तो रिटर्न क्या देगा, बुलियन। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे वीडियो में मैं बुलियन के बारे में बात कर रहा हूँ, लेंथ मेथड को छोड़ के। ठीक है, तो स्टार्ट विद हम चेक करेंगे किससे, स्टार्ट विद मेथड से। ठीक है, स्टार्ट्स है, STRTS है, तो स्टार्ट्स विद मेथड से हम इसमें क्या चेक करेंगे कि भाई ये एस से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ए चेक करेंगे कि ए से स्टार्ट हो रहा है क्या, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम एंड विथ चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक मेथड है, दैट इज एंड्स विथ। दोनों का प्रोटोटाइप लगभग सेम है बट नाम अलग अलग है। क्यों, क्योंकि एक एंड चेक करता है कि वो कैरेक्टर से या स्पेसिफाइड स्ट्रिंग से वो एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एक चेक करता है कि वो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैसे चेक करते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो क्लास बनाया, क्लास ABC, उसके अंदर आए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, स्ट्रिंग ऑफ ARGS, ओपनिंग करली लगाई। ठीक है, एक स्ट्रिंग ले लिया जैसा कि उसमें मैंने डिस्कस किया है, स्ट्रिंग STR इज इक्वल टू संजय, ये हमने स्ट्रिंग मेंशन कर दिया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम चेक करते हैं कि भाई STR स्टार्ट्स विद, स्टार्ट हो रहा है, S के साथ स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें रिजल्ट क्या आना है, ट्रू, हाँ भाई ये हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम चेक करते हैं STR जो है वो स्टार्ट्स विद SAN से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हाँ भाई ये SAN से भी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट तो SAN से हो रहा है।
अगर हम चेक करते हैं str डॉट स्टार्ट्स विद और y से हो रहा है क्या, तो भाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो y है वो लास्ट है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्टार्ट या तो s से हो रहा है, या तो SEN से हो रहा है, या CS से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सिमिलरली अगर हम इसका रिवर्स चेक करते हैं, यानी एंड्स विद चेक करते हैं, str डॉट एंड्स विद चेक करते हैं, एंड्स विद y से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो y से इस बार रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि एंड हो रहा है y में जा करके। इसी तरह अगर हम चेक करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड्स विद और इस बार j से चेक कर लेते हैं कि भाई j से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हाँ भाई j से भी एंड हो रहा है, JAY इससे भी एंड हो रहा है, कंप्लीट स्ट्रिंग है। लेकिन अगर हम SAN से चेक करते हैं, str डॉट्स एंड्स विद SAN, इसको हम चेक करते हैं किससे, SAN से, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी हम स्टार्ट विद चेक करते हैं तो हमें स्टार्टिंग के कैरेक्टर मेंशन करना पड़ता है, अगर हम एंड विद चेक कर रहे हैं तो एंड के मेंशन करना पड़ता है। तो स्टार्ट विद में इसमें रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन इसमें आएगा फॉल्स, और इसमें रिजल्ट ट्रू आएगा, इसमें आएगा क्या, फॉल्स। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसके भी नोट्स देख लीजिए, फिर मैं आपको एक आध दो मेथड और बता देता हूँ, इसके बाद इस वीडियो को बंद करेंगे, और आपके जो डाउट्स होंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उसको भी क्लियर करेंगे। ओके। जब स्ट्रिंग मेथड पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको एक मेथड डिस्कस किया है, इक्वल्स मेथड। उसके जस्ट पहले मैंने इक्वल्स मेथड डिस्कस किया था। ठीक है, तो इक्वल्स मेथड में हम चेक कर रहे थे कि जो हमारे पास स्ट्रिंग दी गई है और जो हम सर्च कर रहे हैं वो दोनों इक्वल है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो अगर हम कोई सर्च कर रहे हैं अगेन यही स्ट्रिंग, तो ये इक्वल है या नहीं है, ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है, तो भाई इक्वल है, चेक हो जाएगा इक्वल्स मेथड से। लेकिन अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है SANJAY कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है SANJAY, ठीक है, तो ये भी इसके इक्वल है या नहीं है, दोनों भाई इक्वल ही है, लेकिन केसेस डिफरेंसेस क्या है कि ये अपर केस लेटर है और ये लोअर केस लेटर है। ठीक है, तो जब कभी भी हमें दोनों के कंपैरिजन पे, जो स्ट्रिंग दिया हुआ है और जो हम सर्च कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर करते समय हमें जो ये केसेस हैं अपर केस और लोअर केस, इसको इग्नोर करते हुए कंपेयर करना हो, तो इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं इक्वल्स इग्नोर केस, और इनपुट में ये स्ट्रिंग ही लेगा, आपको पता है, और ये आउटपुट क्या देता है कि भाई इक्वल है या नहीं है, यानी आउटपुट क्या देगा, बूलियन, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट चेक करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू देख लेता हूं। ठीक है, तो क्लास ABC बनाया, ठीक है, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ ARGS बना लिया, ओपनिंग कर्ली लगाई, एक स्ट्रिंग ले लिया एज यूजुअल जैसा लेते आ रहे थे, str इज इक्वल टू संजय। ठीक है, ये इसको क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कि भाई जो str है वो इक्वल्स इग्नोर केस, ये संजय में स्मॉल संजय के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फिर इसी तरह हम चेक कर लेते हैं कि इस बार कैपिटल संजय के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, और इसी तरह हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये जो है वो सेंटेंस केस वाले संजय के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो तीनों केस में रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि ये जब मेथड अप्लाई होता है किसी भी प्रोग्राम में, तो वो कंपैरिजन करते समय जो अपर केस है और लोअर केस लेटर हैं उनको इग्नोर कर देता है। ठीक है, जैसे पासवर्ड के केस में आपने देखा होगा कि अपर केस लेटर अलग होते हैं, लोअर केस लेटर अलग होते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मली टाइप कर रहे होते हैं, कोई भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा इश्यूज ये क्रिएट नहीं होते। तो वहाँ पर जो ये इक्वल इग्नोर मेथड जो है इंटरनली कॉल होता है। ओके।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो में अधिक से अधिक प्रोग्राम बनाऊं, ताकि आपको थ्योरी के साथ प्रोग्राम बनाने की भी हैबिट हो जाए। तो आप भी कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक प्रोग्राम बनाइएगा। अगर कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। और जो भी आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें ये आप वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी अधिक से अधिक नॉलेज मिल सके। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच।